वहीं अब धीरे धीरे गेस्ट वगैरह भी आना शुरू कर चुके थे और सेजल और अहान भी नीचे पहुंचते हैं। एंगेजमेंट की सारी रस्म जो कि नॉर्मली हो रही थी, लेकिन उस बीच में जिसकी भी नज़र आयु पर पड़ रही थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। एक एक करके लोग स्टेज पर जाते हैं और पार्थिक और आयु को आशीर्वाद देकर के नीचे की तरफ लौटते हैं। वहीं अब आदिति और आयु की फैमिली भी ऊपर की तरफ आती है और जैसे उन लोग की फैमिली ऊपर की तरफ आ रही थी, आयु थोड़ा और ज़्यादा घबराना शुरू कर दी थी। आदिति जो पार्थिक और आयु के बीच में आकर के धपाक से बैठते हुए कहती है, अरे जगह दो मुझे। आयु जो धीरे से आदिति से कहती है, जाओ यहाँ से आदिति। आदिति जो कहती है, क्यों जाऊँ? मुझे अपने जीजू के साथ फोटो खिंचवाना है और सारी लड़कियों को जलाने वाली हूँ कि मेरे जीजू कितने हैंडसम है ना जीजू? पार्थिव जो कहता है, क्यों नहीं, और बैठने दो आयु से, कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? आयु जो कहती है, नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। आदित्य जो पार्थिव की तरफ देखते हुए कहते हैं, वैसे आपकी लाई हुई ड्रेस पहनी हूँ मैं, अच्छी तो लग रही है ना? पार्थिव जो कहता है, तुम तो हमेशा से क्यूट लगती थी और अभी भी क्यूट लग रही हो। बस चॉकलेट थोड़ा कम खाया करो, दांत सड़ जाएंगे तुम्हारे। आप मेरी टेंशन मत लो जीजू, मैं अपनी टेंशन लेने के लिए काफ़ी हूँ, आप मेरी आयु दीदी को संभाल के रखना। पार्थिव जो आयु की तरफ थोड़ा क्लोज आते हुए कहता है, वो तो अब मेरी जिम्मेदारी है, इसका तो मैं इतना अच्छे से ख्याल रखूँगा कि ये सोच भी नहीं सकती। आयु जो बस एक बार पार्थिव की तरफ देखती है और फिर से अपनी नज़रों को नीचे कर लेती है। एंगेजमेंट की भी रस्म अब खत्म हो चुकी थी, रात का वक्त होता है। अब धीरे धीरे सारे गेस्ट भी वहाँ से जाना शुरू कर चुके थे और आयु भी अपने लहंगे वगैरह को संभालते हुए मेंशन के अंदर आने लगी थी, जिसमें सेजल, रिया और लिली उसके साथ रहती हैं। अभी आयु को अंदर काउच पर ले आकर के बिठाया गया था कि तभी आयु के मॉम डैड जाते हुए कहते हैं, हमें चलना चाहिए, वैसे भी काफ़ी रात हो रही है और जाने में भी थोड़ा बहुत वक्त लग जाएगा, फिर बेटियों को लेकर जाना है तो थोड़ा संभल कर जाना होता है, तो हम चलते हैं। धर्म जी जो कहते हैं, अब इतनी रात में कहाँ जाएंगे सब लोग, यहीं पर रुक जाइए। पार्थिव जो कहता है, नहीं डैड ऐसी क्या बात है, इन लोग को जाने दीजिए, और वैसे भी यहाँ पर पता नहीं कंफर्टेबल हो पाएंगे या नहीं। हाँ जो पार्थिव से कहते हैं, जब डैड बोल रहे हैं तो वो लोग यहीं पर रुकेंगे पार्थिव जो कहता है, अब ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वही सेजल जो कहती है, चलो आइए हम लोग यहाँ से चलते, तुम काफ़ी ज़्यादा हैवी लहंगे में, इसे निकालना भी तो है ना। जैसे ही पार्थिव ने यह सुना था, वो सेजल के सामने आते हुए कहता है, भाभी वो मेरे साथ मेरे रूम में स्टे कर लेगी। जैसे ही हान ये सुने थे, वो पार्थिव को घूरते हुए देखकर कहते हैं, पार्थिव अपनी ज़ुबान पर थोड़ी लिमिटेशन रखो, अगर थोड़ी बहुत फ्रीडम मिल गई इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलना शुरू कर दोगे। पार्थिव जो कहता है, ओके, और फिर वो श्रेयल से कहता है, एक बार इसे हक कर सकता हूँ प्लीज़। श्रेयल जो कहती है, आए हाय कितना प्यार है, अच्छा ठीक है कर लीजिए। वहीं पार्थिव जो कि आयु को अपने सीने से लगाते हुए कहता है, ध्यान रखना, अगर भैया भाभी को कुछ भी अंदाज़ा हुआ तो जानती हो ना तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ मैं। और ये मत समझना कि मैं तुम्हारे आसपास नहीं हूँ तो तुम सेफ हो, मेरी नज़र हमेशा तुम पर रहेगी, जाओ। और ये बोल कर के वो उससे अलग हो जाता है और अपने रूम की तरफ जाने लगता है। जब तक आयु उसकी नज़र से ओझल नहीं हो गई थी, तब तक वो अपने रूम के बाहर ही टिक कर खड़ा रहता है और अपनी मुट्ठी कस के बंद करते हुए एक विनिंग स्माइल पास करते हुए कहता है, कब तक बचोगी मुझसे? आखिरी में जाना तो तुम्हें मेरे साथ सिंगापुर ही है, देखता हूँ वहाँ कौन बचाएगा तुम्हें मुझसे। वहीं आयु भी अब शेर के साथ एक बड़े से रूम में आ जाती है, जहाँ पर रिया और लिली जो आयु से कहती हैं, तुम चेंज कर लो और ये लो आरामदायक कपड़ा पहन लेना। आयु जो कहती है, जी मैं कर लेती हूँ। रिया जो कहती है, शुरू करो। आयु जो कहती है, आप लोग यही रहेंगे। लिली जो कहती है, काफ़ी ज़्यादा शर्मीली नहीं हो तुम। श्रेजल भी कहती है, बेचारी शर्मा रही होगी ना मेरी तरह, चलो चलो बाहर चलते हैं। जैसे वो तीनों लोग बाहर गए थे, आयु दरवाज़ा अंदर से बंद करती है और काफ़ी ज़्यादा रोना शुरू कर देती है और उन कपड़ों को हाथ में लेते हुए कहती है, मैं तो किसी को बता भी नहीं सकती कि मेरे हाथ पैर में कितने चोट के निशान हैं। पता नहीं मेरे मम्मा पापा, प्लीज़ भगवान जी
ये कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग करवा दी आपने, इसे क्लियर कर दीजिए प्लीज़। मैं सोच भी नहीं सकती कि पार्थिक मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकता है कभी। काफ़ी टाइम से श्रेजल, लिली और रिया के बाहर होने की वजह से रिया जो अंदर की तरफ नॉक करते हुए कहती है, आयु तुमने चेंज कर लिया, हम खाना लेकर आ रहे हैं तुम्हारे लिए। आयु जो अंदर से अपनी आवाज़ को क्लियर करते हुए कहती है, हाँ जी आप लेकर आइए, मैं तैयार होती हूँ, मेरा मतलब है मैं चेंज करती हूँ। श्रेजल जो कहती है, थोड़ा टाइम लग रहा होगा, वैसे भी लहंगा वगैरह ना। रिया जो कहती है, लेकिन हमें तो उसके साथ रहना चाहिए, उसे चेंज करने में अगर हमारी मदद की ज़रूरत पड़ी तो। लिली जो कहती है, शर्मा रही थी बेचारी, जाने दो। भाई वो सभी अपने बच्चों के साथ अपने अपने रूम की तरफ चली जाती हैं और श्रेजल जो कि खाना लेकर के आयु के रूम में पहुंचती है। वैसे तो वही गेस्ट रूम था जहां पर इस वक्त आयु को बिठाया गया था। काफ़ी ज़्यादा रात होने की वजह से आहान भी श्रेजल को ढूंढ रहे थे और इसी वजह से श्रेजल ज़्यादा देर आयु के साथ नहीं रह पाती और आयु से कहती है, वैसे तो मुझे मन करे कि मैं तुम्हारे साथ ही रात बिताऊं, पर उन्हें मेरे बिना नींद नहीं आती। आयु जो कहती है, अदिति रुक रही यहाँ पर, मैं उसी के साथ सो जाऊंगी। जैसे ही श्रेजल उसकी आवाज़ सुनती है वो फिर से पीछे मुड़ते हुए कहती है, तुम ठीक हो ना आयु, परेशान क्यों लग रही हो? और स्टेज पर भी तुम्हारा चेहरा काफ़ी ज़्यादा निराश था, तबीयत नहीं ठीक है क्या तुम्हारी? आयु जो तबीयत का बहाना लेते हुए कहती है, जी तबीयत थोड़ी ख़राब सी लग रही थी, शायद खाना नहीं खाया ठीक से इस वजह से। श्रेजल जो कहती है, हाँ हो सकता हो, चलो ठीक है अपना ख्याल रखो और कुछ ज़रूरत होगी तो मुझे कॉल करना, ठीक है। और वो भी वहाँ से चली जाती है। जैसे श्रेजल वहाँ से निकली थी आयु जो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, मैं क्या करूँ, कैसे किसी को बताऊँ कि इस वक्त मेरे साथ क्या चल रहा है, और कोई मुझ पर भरोसा भी नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ आहान जो कि इस वक्त यशवीर से अपने ठीक रूम के बाहर खड़े होकर के बात कर रहे थे, वो यशवीर से कहते हैं, सिंगापुर की टिकट बुक कर दो। कि तभी उनकी नज़र श्रेजल पर जाती है जो कि अपने साड़ी वगैरह को संभालते हुए ऊपर की तरफ आ रही थी। आहान उसको देखते हुए कहते हैं, और स्विट्ज़रलैंड की भी बुक कर दो, है ना स्वीट हार्ट। श्रेजल जहान को देखते हुए कहती है, अभी रिजल्ट नहीं आया है मेरा। आहान जो कहते हैं, कितना वेट कराओगी यार। यशवीर जो कहता है, ओके सर, तो करना स्विट्ज़रलैंड का। आहान जो कहते हैं, पूछिए मैडम जी से। श्रेजल जो कहती है, थोड़ा वक्त तो और बचा है, बस रह लीजिए ना। आहान जो कहते हैं, अंदर चलो आता हूँ मैं। यशवीर जो कहता है, मानना पड़ेगा सर, आपके अंदर सब्र नाम की जो चीज़ है ना। आहान जो कहते हैं, शादी का मतलब फिजिकल होना नहीं होता यशवीर, शादी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इमोशनली सपोर्ट करना। और अब जाकर के श्रेजल माइंड से उस लेवल पर पहुंची है कि वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकती है। अभी उसकी स्टडी भी स्टार्ट होने वाली है। यशवीर जो कहता है, तो फिर सर ये बच्चे का प्रोसेस। आहान जो कहते हैं, मैं रहूँगा ना उसके साथ, संभाल लूँगा। और वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, 2 टिकट बुक करवा देना। यशवीर जो कहता है, सर 2 टिकट? आहान जो कहते हैं, आयु पार्थिक के साथ जाएगी। यशवीर जो कहता है, अच्छा ओके सर। वहीं अब आहान भी अंदर आ चुके थे और श्रेजल जो कि अपने कपड़े चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम में चली जाती है। थोड़ी देर में वो लोग भी अब सोने के लिए बेड पर आ चुके थे। आहान जो शेर के साथ अभी कडल किए हुए उसी की तरफ ध्यान से देखते हुए पूछते हैं, तुमने आज कुछ नोटिस किया? श्रेजल जहान से कहती है, किया मैंने, कि आपको और ज़्यादा सब्र नहीं हो रहा। आहान जो कहते हैं, उसे नोटिस करने की क्या ज़रूरत है, वो तो मैं हमेशा कहता हूँ। वेल मैं इस वक्त उसकी बात नहीं कर रहा था। श्रेजल जो पूछती है, तो फिर? आहान जो कहते हैं, आयु का चेहरा देखा तुमने? श्रेजल जो कहती है, हाँ थोड़ी परेशान सी लग रही थी, एक्चुअली उसकी तबीयत वगैरह में कुछ इशू होगा। आहान जो कहते हैं, आई विश तबीयत ही ख़राब हो उसकी। श्रेजल जो कहती है, कैसी बात कर रहे हैं, कोई तबीयत ख़राब होने के लिए भी विश करता है? आहान जो कहते हैं, तबीयत ख़राब होगी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर पार्थिक का बिहेवियर उसके साथ ठीक नहीं हुआ ना तो चीज़ें बहुत बुरी हो सकती हैं। खैर मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। अच्छा हाँ, कल सिंगापुर जाना उन दोनों को, कल नहीं सॉरी परसों, तो एक बार उससे बात कर लेना तुम। श्रेजल जो कहती है, किससे? आयु से। आहान जो कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आयु उसके साथ रहे तो पार्थिक का मन लगा रहेगा, और खाली दिमाग तो तुम जानती हो ना, अगर किसी भी दिन उसके दिमाग में फिर से मॉम की बात याद आ गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो दोनों साथ रहें। वहाँ पर मेरी याद भी वगैरह है तो मैं ध्यान रखूँगा, और मुझे अच्छे से पता है कि पार्थिक अपने वादे को लेकर कितना पक्का है, वो कुछ गलत नहीं करेगा।
लेकिन फिर भी आयु से बात कर लेना और उनके पेरेंट्स से भी। उनके पेरेंट्स से तो मैं खुद बात कर लेता हूँ। श्रेया जो कहती है और फिर आहान से कहती है वैसे ये रिजल्ट कब तक आएगा? आहान जो कहते हैं 2 महीना वेट कर लो, आ जाएगा। अगली सुबह आयु के पेरेंट्स अदिति और आयु जो कि अब वहाँ से निकलने वाले होते हैं, लेकिन तभी पार्थिक जो आयु को रोकते हुए कहता है आई डोंट थिंक सो कि आयु को यहाँ से जाना चाहिए। वैसे भी कल तो हम लोग सिंगापुर के लिए निकल ही रहे हैं। आहान जो नीचे आते हुए कहते हैं ऐसे कैसे, पहले पूछ तो लूँ आयु से। और वो आयु से कहते हैं ज़रा 2 मिनट बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। आयु वहीं सबके सामने बैठ जाती है। आहान जो कहते हैं वहाँ नहीं, यहाँ। और उसे साइड में एक काउच पर बैठाते हुए कहते हैं तुमसे कुछ बात करनी है, जितना पूछूंगा उसका सही सही जवाब देना, और डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पार्थिव भी आकर के आहान के बगल में बैठने लगा था, लेकिन आहान जो उसे तुरंत ही खड़ा करते हुए कहते हैं तुम जाओ यहाँ से और शैल को भेजो मेरे पास। शैल जो आहान के बगल में आकर के बैठ जाती है। वहीं आहान जो आयु को देखते हुए कहते हैं परेशान लग रही हो तुम, कोई बात है? आयु जो एक बार पीछे की तरफ देखती है और फिर आहान से कहती है नहीं सर, कोई बात नहीं। आहान जो कहते हैं नो मोर सर, तुम मुझे अपना एल्डर ब्रदर समझ सकती हो, बड़ा भाई बुला सकती हो मुझे। आयु जैसे ही आहान के मुँह से सुनती है वो थोड़ा इमोशनल होते हुए कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आहान जो कहते हैं सिंगापुर जाना चाहती हो? पार्थिव के साथ तुम भी सिंगापुर में ही कुछ दिनों के लिए शिफ्ट हो जाओ, कम से कम 1-2 महीने। आयु जो कहती है 1-2 महीने पर मैं, लेकिन तभी उसकी नज़र फिर से पीछे की तरफ जाती है और वो फिर से बस अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहती है जी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आहान जो कहते हैं तुम कुछ बोलना चाह रही थी, क्या हुआ? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकती हो। आयु जो कहती है नहीं मुझे क्या दिक्कत होगी, ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मुझे सिंगापुर जाकर के इतनी बड़ी कंपनी के मेन हेडक्वार्टर में जाकर काम करने का मौका मिलेगा, बड़े बड़े लोग मिलेंगे तो एक्सपीरियंस अच्छा बनेगा। आहान जो कहते हैं क्या सच में सिर्फ इसीलिए सिंगापुर जाना चाह रही हो? तुम्हें इस बात की ज़रा भी खुशी नहीं कि तुम्हें पार्थिव के साथ सिंगापुर जाने का मौका मिल रहा है? कोई बात हुई है क्या तुम्हारे और पार्थिव के बीच? आयु तुरंत अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहती है नहीं कोई बात ऐसी नहीं है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? श्रेजल जो आयु के बगल में आकर के बैठती है और उसके हाथ को धीरे धीरे अपने हाथों से रब करते हुए कहती है देखो आयु, हम लोग तुम्हारे बड़े हैं और अगर कोई भी दिक्कत होगी तो तुम्हें हमसे शेयर करना चाहिए। वैसे तो मैं तुम्हारी उम्र में सेम हूँ, पर फिर भी मेरा ओहदा तुमसे बड़ा है। भाभी बुलाती हो तो मुझे, और भाभी माँ समान होती है और माँ से कोई बातें नहीं छुपाते। सच बताओ सब ठीक है ना? आयु जो कहती है जी भाभी सब ठीक है, वो थोड़े इमोशनल हो गई थी, सिंगापुर जाना है तो इस वजह से। आहान जो कहते हैं क्यों, पेरेंट्स की याद आएगी? आयु जो कहती है हाँ पेरेंट्स की वजह से, इसी वजह से। आहान जो कहते हैं मैं फोर्स नहीं कर रहा तुम्हें जाने के लिए, अगर तुम्हें नहीं जाना तो इट्स ओके, मैं सिर्फ एक ही टिकट बुक करवाऊँगा। लेकिन तभी आयु जो जल्दी से खड़े होते हुए कहती है नहीं मुझे जाना है सिंगापुर, मेरी मर्ज़ी है इसमें, और अब मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप मुझे इस लायक समझेंगे तो। आहान जो कहते हैं ठीक है, कल की फ़्लाइट रहेगी तुम लोग की। आयु जो कहती है जी बड़े भैया। आहान जो बस एक हल्का सा स्माइल पास करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। श्रेजल भी आयु को साइड से करते हुए कहती है ओके, अब तुम आराम से घर जाओ और तैयारी करो, ठीक है? आयु भी अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहती है जी। जैसे ही वो दोनों लोग वहाँ से गए थे, पार्थिव जो उसके सामने आते हुए कहता है गुड गर्ल, बस ये तो चाहता हूँ कि तुम मेरी सारी बातें मानो और इसी तरह से सारी बातें मान के मेरे साथ सिंगापुर चलो। और ये बोलकर वो भी उसको साइड हक करते हुए कहता है चलो, मैं तुम्हारी फैमिली के साथ तुम्हें छोड़ा हूँ, एक आखिरी दिन तुम्हें और अपनी फैमिली के साथ बिताना है, उसके बाद पता नहीं तुम्हें ये मौका मिले ना मिले, है ना? आयु जो पार्थिव की तरफ देखते हुए कहती है मेरे साथ जो करना है करो, प्लीज़ मेरी फैमिली को मत इन सब में घसीटो प्लीज़। पार्थिव जो कहता है अरे तुम फालतू में परेशान हो रहे हो, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली, बस तुम मुझे नाराज़ मत करना, ठीक है? पार्थिव की तो ख्वाहिश अब पूरी हो चुकी थी। अगले दिन वो लोग सिंगापुर के लिए निकल जाते हैं और वो भी आयु के साथ। आयु वैसे तो अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल लेकर के सबको देख रही थी, मगर उसके दिल में जो डर था वो किसी को नज़र नहीं आ रहा था। श्रेया जो उसे साइड से हक करते हुए कहती है कांटेक्ट में रहना और बात करती रहना, ठीक है? और अपना ध्यान रखना। आयु जो कहती है जी।
पार्थिव जो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूं ना ख्याल रखने के लिए। आयु जो थोड़ा सा पार्थिव से घबराते हुए कहती है, हाँ वो तो है। श्रेयल जो कहती है, तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई क्या? आयु जो कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो ठीक हूँ। पार्थिव जो कहता है, वो थोड़ा सा है ना, फर्स्ट टाइम अपने घर वालों को छोड़कर कहीं जा रही है, इसी वजह से। पार्थिव जो कहता है, बाय डैड। धर्म जी जो कहते हैं, आप भी तो पहली बार इस घर से बाहर जा रहे हैं, आपको याद नहीं आएगी हमारी? पार्थिव जो कहता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऑब्वियसली आएगी, पर मैं जल्दी वापस भी तो आ जाऊँगा ना, सिर्फ 1-2 महीने की तो बात है। आहान जो कहते हैं, ध्यान से, वहाँ पर काम करने के लिए भेज रहा हूँ, काम ही करना। पार्थिव जो कहता है, अच्छे से करूँगा भाई, ट्रस्ट मी। वो लोग अब वहाँ से निकल चुके थे। यशवीर ही उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जाता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में श्रेजल, जो रिया और लिली और उनके बच्चों के साथ काफ़ी एंजॉय कर रही थी। और 1.5 महीने कैसे बीत जाते हैं पता नहीं चलता। लेकिन श्रुति से अभी भी आहान की कोई खास बातचीत नहीं हो रही थी। श्रेजल जो चाहती थी कि वो श्रुति से बात करे, क्योंकि वो उसकी बच्ची से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी। लेकिन आहान श्रुति से उसे एक बार भी कांटेक्ट नहीं करने दे रहे थे। और अब फाइनली सबका इंतज़ार ख़त्म होता है। श्रेजल के लिए आज बहुत बड़ा दिन था और श्रेजल सुबह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। 2-3 रातों से तो उसे ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। वे गहरी गहरी सांस भर के खुद को सांत्वना देना शुरू कर देती जब उसे पता चला था कि जल्द ही उसका रिजल्ट आउट होने वाला है। अभी सुबह के लगभग 7 बज रहे थे। श्रेजल जो बालकनी में खड़ी थी और वो काफ़ी ज़्यादा घबराए जा रही थी। वो कभी अपने हाथ को एक दूसरे के साथ रब करना शुरू कर देती, तो कभी वहीं आहान जो पीछे से उसके साइड में आकर के खड़े हो जाते हैं और श्रेजल को कॉफ़ी मग देते हुए कहते हैं, ये लो तुम्हारे लिए। श्रेजल जो कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए इस वक्त, पता नहीं कब तक आएगा रिजल्ट। आहान जो कहते हैं, जैसे रिजल्ट आउट होगा ईरा इन्फॉर्म कर देगा, परेशान क्यों हो रही हो? श्रेजल जो कहती है, परेशान कैसे ना हूँ, मुझे तो लग रहा है मेरी सांस ही अटक जाएगी, पता नहीं क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो मैं बहुत रोने वाली हूँ सच्ची में। आहान जो कहते हैं, तुम इतना निगेटिव क्यों सोचती हो? मान लो गलती से अगर तुम्हारा अच्छा रैंक आ गया तो? श्रेजल जो आहान की तरफ घूरते हुए कहती है, गलती से आएगा मेरा अच्छा रैंक? मतलब ऐसे नहीं आ सकता क्या? मेरी मेहनत में कोई कमी थी क्या? आहान जो कहते हैं, अब मेहनत तो तुमने बहुत की थी, लेकिन तुम वहाँ पर क्या करके आई हो, लाइक एग्ज़ाम्स में तुमने क्या सही किया है क्या गलत किया है तो तुम्हें पता होगा। श्रेयल जो कहती है, अगर आप जैसा कोई मोटिवेशन देने वाला हो ना तो इंसान इस तरह से मर ही जाए। आहान जो कहते हैं, अरे नहीं नहीं, कॉफ़ी पियो तुम, अब जो कर दिया सो कर दिया, जो होगा देखा जाएगा। श्रेयल जो कहती है, आप एक बार भी ऐसा क्यों नहीं बोल रहे कि मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, अब बार बार मुझे डरा क्यों रहे हैं? आहान जो कहते हैं, मैं तो तुम्हें हेल्प कर रहा था, कंसोल करने की कोशिश कर रहा था श्रेजल। श्रेजल जो कहते हैं, देखिए अगर मेरा अच्छा मार्क्स नहीं आया ना तो कोई हनीमून वनीमून का ट्रिप नहीं जाऊंगी मैं। आहान जो कहते हैं, शट अप, मैंने स्विट्ज़रलैंड के लिए ऑलरेडी अपनी प्राइवेट जेट को रेडी कर लिया है, अगर तुम नहीं गई ना। श्रेजल जो कहती है, नहीं जाऊंगी मैं, जब तक मेरा अच्छा रिजल्ट नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आहान जो कहते हैं, नहीं नहीं श्रेजल, ऐसा नहीं होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा तुम्हारा। श्रेजल जो कहती है, आप आए ना लाइन पे। आहान जो कहते हैं, और नहीं तो क्या, अब इतना वेट कर लिया, अब और ज़्यादा वेट नहीं होगा मुझसे, तुम्हें चलना पड़ेगा मेरे साथ। श्रेजल जो कहते हैं, ज़बरदस्ती है क्या? आहान जो उसको ज़ोर से पीछे से करल करते हुए कहते हैं, हाँ ज़बरदस्ती है, बहुत मान ली तुम्हारी बात, अब अगर तुम फेल भी होगे ना तब भी आई डोंट केयर, तुम्हें चलना पड़ेगा तो चलना पड़ेगा। श्रेजल जो कहती है, मेंटली स्ट्रेस हो जाऊंगी मैं, अगर मैं फेल हो गई तो वहाँ जाकर क्या एंजॉय करूँगी? आहान जो कहते हैं, स्ट्रेस रिलीज़ करने का तरीका पता है क्या होता है? श्रेजल जो कहती है, क्या होता है? आहान जो कहते हैं, बायो पढ़ लिया, तुम्हें यह भी नहीं पता कि जब एक पार्टनर फिजिकल होते हैं तो कितना ज़्यादा स्ट्रेस रिलीज़ होता है। इवन स्ट्रेस रिलीज़ करने का सबसे अच्छा बेस्ट तरीका वही होता है, तो अगर तुम स्ट्रेस में आओगे तब भी तुम्हें चलना पड़ेगा। श्रेजल जो कहती है, एक काम करेगा, मुझे ना बोरे में बंद करके आराम से ले जाएगा अपने साथ, क्योंकि ऐसे तो मैं जाने से नहीं रही। वहीं तभी अचानक से उसका गेट खुलता है। जैसे ही श्रेजल की दरवाज़ा खुला था, जैसे ही श्रेजल के रूम का दरवाज़ा खुला था, श्रेजल झटके से आहान को पीछे हटाते हुए कहती है, हटिए हटिए, कहीं रिजल्ट तो नहीं आ गया। वहीं ईरा जो कि श्रेजल के लिए अच्छे अच्छे स्नैक्स लेकर आ रहा था और वो श्रेजल से कहता है, इसे खा लो, तुम्हें काफ़ी पसंद है, तुम्हें अच्छा लगेगा। श्रेजल जो कहती है, ये क्या है?
ईरा जो कहता है ये मैंने एप्पल पाई बना है, तुम्हें पसंद आएगा, तुम खा करके देखो। श्रेयल जो कहती है यहाँ मेरी जान सूखी जा रही है और आप दोनों लोग मिल करके मुझे परेशान कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं खाना। आहन जो कहते हैं ऐसे कैसे कुछ नहीं खाना, सब अच्छा होगा। श्रेयल जो कहती है रिजल्ट कब तक आएगा। ईरा जो उसे बताता है रिजल्ट हमेशा शाम तक आता है, तो क्या तुम शाम तक भूखी रहोगी। श्रेयल जो कहती है अरे शाम क्या, मैं 2-3 दिन तक भूखी रह सकती हूँ, वैसे भी मुझे इस समय कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा, बस मेरी जान हलक में अटकी हुई है, पता नहीं क्या होगा। आहन जो कहते हैं अच्छा वो सब छोड़ो, चलो हनीमून की प्लानिंग करते हैं। श्रेयल जो कहती है आपका तो अलग ही भूत सवार है, हनीमून मुझे लगता है ना कि मुझे सो जाना चाहिए। आहन जो कहते हैं व्हाट। श्रेयल जो कहती है हाँ, क्योंकि सो जाऊंगी तो फिर डायरेक्टली शाम को उठूंगी, जब रिजल्ट आउट हो जाएगा तब अचानक से मुझे पता चलेगा कि मेरा क्या हुआ है, फिर आराम से रो लूँगी। आहन जो कहते हैं तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम फेल ही होने वाली हो। श्रेयल जो कहती है पता नहीं। आहन जो कहते हैं चलो ठीक है, अगर तुम्हें इतनी नेगेटिव सोचना है तो फिर सोचो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। श्रेयल जो कहती है आज भी ऑफिस जाएंगे क्या आप। आहन जो कहते हैं आज रात में हमें टेक ऑफ के लिए निकलना है, कुछ इंपॉर्टेंट काम को देख लो, उसके बाद से फिर तो 10 दिन के लिए तुम्हारा हूँ। श्रेयल जो कहती है मतलब जाना पक्का है। आहन जो कहते हैं इस बार कोई एक्सक्यूज़ नहीं श्रेयल। श्रेयल जो कहती है आप रहते तो मुझे एंटरटेन करते। आहन जो कहते हैं क्यों, मैं कोई कार्टून हूँ जो तुम्हें एंटरटेन करूँगा। और वो ईरा की तरफ देखते हुए कहते हैं एंटरटेनमेंट के लिए ये काफ़ी है तुम्हारे लिए, मैं चलता हूँ। श्रेयल जो कहती है आ जाइएगा टाइम से। आहन जो कहते हैं आ जाऊँगा पापा। श्रेयल जो ईरा के सामने बैठते हुए कहती है क्या लगता है हो जाएगा मेरा कुछ। ईरा जो कहता है तुमने बहुत मेहनत की है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हारा हो जाएगा, 85% चांसेस है कि तुम्हारा हो जाएगा। श्रेयल जो कहती है और 15% क्यों नहीं है, क्या 15% भी तो हो सकता है ना, वैसे भी मेरी प्रोबेबिलिटी हमेशा नेगेटिव में ज़्यादा होती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा नहीं होगा। ईरा जो कहता है जिस तरह से तुम नेगेटिविटी अपने दिमाग में ला रही हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये 15% धीरे धीरे बढ़ रहा है और तुम्हारे चांसेस कम होते जा रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव सोचो। श्रेयल जो कहती है हाँ ठीक है, फिर मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, मेरा हो जाएगा, किसी भी हालत में मेरा हो जाएगा, यस। और वो जल्दी से जाकर के बेड पर बैठ जाती है। वहीं आहन जो कि तैयार होकर के बाहर निकल कर आ रहे थे और वो श्रेयल को अचानक से बेड पर देखते हुए कहते हैं क्या वो सोने जा रही हो। श्रेयल जो कहती है और क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, वैसे नींद तो आएगी नहीं, लेकिन मेरा हो जाएगा, परेशान मत होइए, आइएगा तो मिठाई लेकर आइएगा। आहन जो कहते हैं पूरा होटल लेते आऊँगा मैं मैडम। श्रेयल जो कहती है थैंक यू सो मच। आहन जो कि अब ऑफिस के लिए अपने निकल रहे थे और वो श्रेयल के पास आते हैं और उसके बगल में बैठ करके उसको ज़ोर से कडल करते हुए उसके बाल पर अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं है, ठीक है। श्रेयल जो कहती है और अगर हो गया तो। आहन जो श्रेयल के गालों पर एक किस देते हुए कहते हैं अगर हो गया तो मेरी बीवी जल्दी डॉक्टर बन जाएगी, और अगर नहीं हुआ तो थोड़ा डिले हो जाएगा, और क्या। श्रेयल जो कहती है अगर नहीं हुआ तो आप मुझे एक और चांस देंगे। आहन जो कहते हैं ऑब्वियसली दूंगा, लेकिन हनीमून के बाद। श्रेयल जो कहती है अच्छा ठीक है जाइए अब। आहन जो कहते हैं और कुछ खा लेना, और अगर तुमने नहीं खाया तो जान लेना, डंडे से पिटाई होगी तुम्हारी। श्रेयल जो कहती है धमकी मत दीजिए, जाइए यहाँ से, मैं खा लूँगी। आहन जो कहते हैं वो तो मुझे पता ही है, और वो तुरंत ही रूम के बाहर निकल जाते हैं। वहीं इसी तरह से श्रेयल की सुबह और दोपहर बीत जाती है, मगर बार बार श्रेयल जो कि स्टाफ को बाहर भेज दे रही थी, इवन रिया और लिली भी उसे समझाने के लिए आई थी कि वो कुछ खा ले, लेकिन श्रेयल को आज भूख कहाँ लगने वाली थी। उसका ध्यान सिर्फ इस वक्त क्लॉक के टिक टिक पर लगा हुआ था और वो बार बार ईरा को परेशान करते हुए से पूछे जा रही थी कहीं रिजल्ट आउट तो नहीं होगा, चेक करो तुम। ईरा जो कहता है जैसे आउट होगा वैसे मैं चिल्ला चिल्ला करके तुम्हें बता दूंगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। श्रेयल जो कहती है हाँ ठीक है। सुबह से अब शाम होने को आ गई थी। श्रेयल जो फिर से अब बालकनी के पास आकर के ठंडी ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी थी, और वो खुद से ही कहती है ये बहुत ही गिल्ट की बात होगी कि मैंने इतनी मेहनत की, और मुझसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड जी ने, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए, कितना सपोर्ट करते थे मेरी पढ़ाई को लेकर, और कितना परेशान किया मैंने उन्हें अपनी पढ़ाई की वजह से। अगर नहीं हुआ तो नहीं, ऐसा ना हो भगवान जी, मैंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं,
और मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड जी ने किया है। ईरा जो पीछे से आते हुए कहता है, तुम मुझे भूल गई हो, मैंने भी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं। तुम दिन भर मुझसे क्वेश्चन करती थी और मैं तुम्हें दिन भर पकड़ पकड़ जवाब देता रहता था। श्रेजल जो ईरा की तरफ देखते हुए कहती है, बंदे को इमोशनल तो ठीक से हो जाने दिया करो ईरा। ईरा जो श्रेजल से कहता है, वैसे एक बात बोलना चाहता हूँ। श्रेजल जो कहती है कि क्या? देखो आराम से बोलना, मेरा दिल ना बैठ जाए कहीं। ईरा जो कहता है, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, रिजल्ट आउट होने वाला है। कुछ फेक न्यूज़ में तो अभी भी ये दिखाया जा रहा है कि रिजल्ट आउट हो चुका है, लेकिन वो सब फेक है। श्रेजल जो कहती है, रियली? ईरा जो कहता है, हाँ, मैंने गवर्नमेंट वेबसाइट पर चेक कर लिया है, अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, लेकिन बस कुछ ही देर में तुम्हारा फैसला होने वाला है कि तुम रोने वाली हो या चिल्ला चिल्ला कर खुश होने वाली हो। श्रेजल जो कहती है, मुझे इस मोमेंट में मेरे हस्बैंड जी मेरे साथ चाहिए, मैं रोऊं या हंसूं, मुझे वो मेरे साथ चाहिए, प्लीज़ उन्हें बुला लो। ईरा जो कहता है, वो आ रहे हैं, मैंने उन्हें पहले इन्फॉर्म कर दिया था। अब ये 15 मिनट की घबराहट शेर को और ज़्यादा ले डूबने वाली थी और वो बस किसी भी हालत में आहान का वेट किए जा रही थी। थोड़ी देर में आहान के साथ यशवी भी आ गया था। जैसे ही आहान अंदर आए थे, श्रीजल जोर से उनके पास जाती है और उनकी बाहों में चिपकते हुए कहती है, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, मुझे डर लग रहा है। आहान जो कहते हैं, डरना नहीं है श्रीजल, इधर आ, और वो उसे अपने साथ बालकनी एरिया में ले जाते हैं। श्रीजल जो कहती है, क्या है, अब यहाँ क्यों आ गए, मुझे वहीं पर रहना है, ईरा बताएगा ना कब रिजल्ट आउट हो रहा है। आहान जो कहते हैं, परेशान मत हो, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया, कुछ वीडियोस हैं। श्रेयल जो कहती है, कैसे वीडियोस? हाँ जो कहते हैं, देखो तो सही, तुम्हें अच्छा लगेगा, देखो मैंने ये रिजॉर्ट बुक किया है। श्रेयल जो कहती है, ये किसके लिए? हाँ जो कहते हैं, हमारे लिए। श्रेयल जो कहती है, ये तो बहुत अच्छा व्यू है, वाह, ये कहाँ का है? हाँ जो कहते हैं, हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट का। श्रेयल जो कहती है, स्विट्जरलैंड का है? हाँ जो कहते हैं, श्रेयल जो कहती है, वाह बहुत प्यारा, लेकिन मेरा रिजल्ट? हाँ जो कहते हैं, तुम इस पर फोकस करो ना। हाँ जो शेर को भी स्विट्जरलैंड की वादियों में थोड़ी देर के लिए बिजी रखना चाहते थे ताकि शेर का दिमाग थोड़ा सा उसके स्ट्रेस से कम हो जाए। और वहीं पीछे अब रिजल्ट की चेकिंग भी शुरू होने लगती है। यशवीर को आहान ने पहले ही शेर का रोल नंबर बता दिया था। अभी शेर आहान के साथ बातें करने में बिजी थी कि तभी अचानक से बालकनी का दरवाजा यशवीर खोलते हुए बाहर आता है। जैसे ही शेर पीछे से कुछ आहट सुनती है, वो एकदम से पीछे घूमते हुए कहती है, क्या हुआ, आ गया क्या रिजल्ट? यशवीर जो कहता है, जी मैम आ गया। जैसे ही शेजल यशवीर को इतना निराश होता हुआ देखती है, वो एकदम से यशवीर के सामने आते हुए पूछती है, क्या हुआ, प्लीज़ 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 कुछ अच्छा बोलना प्लीज़, देखिए मैं आपको अच्छी अच्छी मिठाई खिलाऊंगी, प्लीज़ कुछ अच्छा बोलिएगा। यशवीर जो कहता है, मैम कोई बात नहीं, एक और ट्राई आप कर सकती हैं, वैसे भी नीट में तो 3 ट्राई के चांसेस है ना, तो यू डोंट हैव टू वरी मैम। श्रेयल जैसे ही सुनती है, वो एकदम से नीचे गिरने लगती है कि तभी आहान उसको आकर के पीछे से संभालते हैं और उसको जोर से हक करते हुए कहते हैं, इट्स ओके श्रेयल, कोई बात नहीं। श्रेयल जो कहती है, मुझे नहीं पता कैसे नहीं हुआ मेरा। आहान जो कहते हैं, कोई बात नहीं मेरा बच्चा, चीज़ें हो जाती हैं थोड़ी ख़राब, हम जैसा प्लान करते हैं वैसी चीज़ें नहीं होती हमेशा, मगर सक्सेसफुल लोग ऐसे नहीं बनते, कभी कभी डाउनफॉल्स देखनी पड़ता है। जहाँ वो इस वक्त शेर को गले लगाए हुए उसे मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं यशवीर और आहान एक दूसरे को देख करके स्माइल कर रहे थे। श्रेजल जो फूट फूट करके रोना शुरू कर दी थी और वो खुद से कहती है, मैं किसी लायक नहीं हूँ, आपने मुझसे शादी क्यों कर ली, आपको पता नहीं था कितनी बड़ी बेवकूफ़ लड़की हूँ मैं, एक नीट का एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाई। आहान जो कहते हैं, खुद को दोष देना क्या कर रही हो, बंद करो ये सब, तुम मेरे लिए बहुत मैटर करती हो और ये नीट का एग्ज़ाम तो जस्ट इट वाज अ टेस्ट, फेल हो गई तो कोई बात नहीं। श्रेजल जो कहती है, मैं फेल कैसे हो सकती हूँ, मुझे लगा था कि मैं ऑलमोस्ट सही करके आई हूँ, बस मुझे एक में कन्फ्यूजन था, वो भी साइनाइड वर्ड वाला को कन्फ्यूजन, जो कि मुझे पता नहीं क्यों बार बार किसी और चीज़ की याद दिला दे रहा था, एंड एवरीथिंग वाज करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी, गलत कैसे हो सकता है। आहान जो कहते हैं, कोई बात नहीं, अंदर आओ चलो। वहीं अंदर रिया और लिली, जो कि अच्छी अच्छी मिठाइयों का डब्बा लेकर श्रेजल के सामने खड़ी थी, साथ में धर्म जी भी अंदर आते हुए शेर को उसके सर पर हाथ रख करके आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, मुझे बहुत खुशी हुई बेटा। श्रेजल जो कहती है, खुशी वाली कोई काम ही नहीं किया मैंने, आपको खुशी किस बात से हो रही है? रिया जो कहती है, अच्छा कोई काम नहीं किया तुमने? श्रेजल जो कहती है, काश कोई अच्छा काम किया होता मैंने,
नहीं हो पाया मेरा, फेल हो गई मैं। और वो ईरा के सामने झुकते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी ईरा, तुम्हें कितना ज़्यादा परेशान भी की थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं पागल ही हूँ। आज श्रेया को लैपी के सामने बैठाते हैं और श्रेया से कहते हैं, ज़रा तुम अपना रोल नंबर डाल करके दोबारा चेक करो। श्रेया जी कहती है, क्या फ़ायदा होगा उससे, दोबारा चेक करने से नंबर अच्छे नहीं आ जाएंगे, रैंक बढ़नी जाएगी मेरी। आज जो कहते हैं, तुम चेक तो करो श्रेया। श्रेया जी कहती है, मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ जी कहते हैं, कम ऑन चेक करो। श्रेया जी कहती है, ठीक है, आप एक बार और रुला लीजिए मुझे। और वो बस अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए जैसे तैसे करके रोल नंबर डालना शुरू करती है और फिर से अपने रिजल्ट को चेक करने लगती है। श्रेजल जैसे स्क्रीन की तरफ देखी थी, उसे और फूट फूट करके रोना आने लगता है और वो खुद से कहती है, ये देखो रोल नंबर भी ठीक से नहीं डाल पा रही। हाँ जी कहते हैं, आयुषा। श्रेयल जी कहती है, हाँ शायद गलत ही डाला, देखो ईरा मैच नहीं कर रहा होगा ना। ईरा जो उसके सामने आता है और स्क्रीन पर देखते हुए कहता है, ये तुम्हारा ही रोल नंबर है। श्रेयल जी कहती है, तो पक्का डेट ऑफ बर्थ गलत डाला होगा, रुको वो चेक करती हूँ। आहान जो इस तरह से श्रेय को रोता हुआ देख करके पीछे से उसके मुस्कुराए जा रहे थे, लेकिन श्रेय के सामने वो भी बस उसे सिंपैथी दे रहे थे। श्रेय जो डेट ऑफ बर्थ भी चेक करते हुए कहती है, ये तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है, फिर ये ऐसा क्यों कह रहा है कि मेरे 89th रैंक आया है। आहान जो कहते हैं, शायद बेवकूफ़ हो गया वेबसाइट। श्रेय जो कहती है, हाँ ये भी मेरी तरह पागल हो गया है। रिया जो श्रेय के सामने आकर के बैठते हुए कहती है, ये देखो तुम्हारे लिए रसमलाई लेकर आई थी, खा लो, जाने तो कोई बात नहीं। श्रेया जी कहती है, सीरियसली मैं इस वक्त रसमलाई खाऊं, पागल हो गए हो क्या तुम। और वो हान के बाहों में छुपते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी हान जी। हान जी कहते हैं, कोई बात नहीं, हम स्विट्ज़रलैंड जाएंगे ना, सारा मुँह ठीक हो जाएगा। श्रेया जी कहती है, नहीं मैं स्विट्ज़रलैंड नहीं जाऊँगी ऐसे। और फिर उसकी नज़र फिर से लैपी पर जाती है और अब उसकी आंखें धीरे धीरे उसकी आंसुओं को ख़त्म कर चुकी थी, जिससे उसकी आंखों से अब क्लियर दिखना शुरू हो गया था। श्रेयल फिर से अपनी आंसुओं को ठीक तरीके से पोंछती है और स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहती है, ये तो मेरा ही रिजल्ट है। ये क्या मजाक है, ये तो मेरा रिजल्ट है। एक बार और रोल नंबर डालती, हो सकता हो कि कुछ गड़बड़ हो रही हो। और वो फिर से रोल नंबर डालते हुए कहती है, बस पास तो हो जाऊँ, फेल कैसे हो सकती हो यार, कट ऑफ तक तो चला जाए नंबर, अगर 500 प्लस भी आ गए ना तो खुश हो जाऊँगी। और वो फिर से रोल नंबर डालना शुरू करती है और वो जैसे ही सारे प्रोसेस को कंप्लीट की थी, जैसे ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, दोबारा से श्रेजल का रिजल्ट सामने आ जाता है। और श्रेजल जो धीरे धीरे रिजल्ट को पढ़ते हुए कहती है, फिजिक्स 175 आउट ऑफ 180, केमिस्ट्री 170 by 180, बायोलॉजी 355 by 360, टोटल मार्क्स 700, परसेंटाइल 99.9990187 और इंडिया रैंक 89। ये तो मेरा रिजल्ट है। आप जो कहते हैं, अरे ये तुम्हारा रिजल्ट है। श्रेया कहती है, हाँ ये तो मेरा रिजल्ट है, मैं पास हो गई, मेरे तो अच्छे मार्क्स भी आ गए और 89 रैंक, मतलब मुझे डेलीम्स मिल जाएगा। आप जो कहते हैं, अच्छा ऐसा है। श्रेया कहती है, एक मिनट, आपको पता था। आप जो कहते हैं, नहीं मुझे कैसे पता होगा। श्रेया जी कहती है, आप सबको पता था ना, मेरा मजाक उड़ा रहे थे, उल्लू बना रहे थे मेरा। धर्म जी जो कहते हैं, इसीलिए तो मैंने बोला कि आपने बहुत मेहनत की और उसका रिजल्ट भी आपको दिख गया। श्रेया जी कहती है, पापा जी मैं पास हो गई। और वो एकदम से जा कर के धर्म जी के पैर छूते हुए उनके सीने से लग जाती है। वहीं श्रेजल को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन मेरी बहू बहुत बेहतरीन डॉक्टर बनेगी। श्रेजल जी कहती हैं, बच्चों का इलाज करूँगी मैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन में बच्चे हैं ना इतने सारे, हाँ जी ने रखे हैं, उन लोगों के साथ भी बहुत मस्ती करूँगी। और आपने कहा था ना कि उन लोग के हेल्थ केयर का भी ध्यान रखना होता है, तो मैं जाऊँगी उन लोग के पास। हाँ जी कहते हैं, ठीक है। श्रेयल जी कहती है, और हाँ जी कहते हैं, और आगे। श्रेयल जी कहती हैं, और क्या, और बस पार्टी करते। हाँ जो लगातार श्रेयल से कुछ और सुनना चाह रहे थे, जिसकी वजह से वो आगे श्रेयल से पूछते हैं, पार्टी के बाद क्या करेंगे। श्रेयल जी कहती है, पार्टी के बाद क्या, इतने टाइम से मैं सोई नहीं हूँ, आराम से चैन की नींद सोऊंगी। हाँ जी कहते हैं,
लाइक सीरियसली श्रेजल। वही रिया और लेडी जी कहती हैं, अब आप लोग की पर्सनल बातें भाई आप लोग देख लो, हम लोग चलते हैं। और वह सब लोग धीरे धीरे अब बाहर जाने लगते हैं।